क्लास 8 स्टूडेंट देखिए, आप इससे पहले बैक्टीरिया पढ़ चुके और उसके बाद एल्गा पढ़ चुके। अब तीसरा आपका फंगस है और आज ही हम लोग फंगस या फंजाई, उसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे फंजाई। बैक्टीरिया और क्या कहते हैं हम एल्गा पढ़ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर हमारा चल रहा है साइंस का। आज पढ़ते हैं फंगाई। फंगस क्या होता है, आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो कभी कभी आपके घरों में अचार रखा होता है, ठीक है। और जब अचार पुराना हो जाता है और कभी आप उसको खोल के देखें तो आप उसमें देखते हैं वाइट वाइट कलर का अचार में कुछ रुई जैसा आपको दिखाई पड़ता है। एक्चुअली में ये रुई जैसा अचार में दिखने वाला जो आपको सब्सटेंस है वो एक फंगस है। अच्छा, अगर आपने उस फंगस को भी नहीं देखा है तो आप कभी मशरूम खाए हैं? मशरूम अगर आप खाए हैं कभी तो ये मशरूम क्या है आपका, ये मशरूम भी एक फंगस है। क्या है? फंगस है। आइए अब डिटेल में फंगस को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, लगभग सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फंजाई जो है इसको प्लूरल फॉर्म में कहते हैं और जब सिंगुलर यानी किसी एक फंगस की बात करनी हो तो उसे हम फंगस कहते हैं। ये एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है। सबसे पहली बात समझिए कि ये एक प्लांट होता है लेकिन ये नॉन ग्रीन। अभी आप एल्गी के जब बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ क्या था, एल्गी टोटली प्लांट था और ग्रीन प्लांट था, उसमें क्लोरोफिल पाए जाते थे। आपने देखा था कि क्लोरोफिल के अलग अलग पिगमेंट के आधार पर उसको डिवाइड भी, कोई रेड एल्गी कहा जा रहा है, किसी को ब्राउन एल्गी कहा जा रहा है, किसी को ग्रीन एल्गी कहा जा रहा है। तो इस तरीके से उसमें पिगमेंट्स पाए जाते थे। बट यहाँ क्या है, ये नॉन ग्रीन प्लांट है, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, ना विदाउट क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल भी नहीं है और रूट भी नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है विदाउट क्लोरोफिल और रूट भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है, ठीक है। एंड क्या है, फ्लावर भी नहीं है। ये एक तरह का ऐसा पौधा है जो पौधे के तरह का दिखता भी नहीं है, यानी ना उसमें पत्तियां होती हैं, ना उसमें स्टेम होते हैं, ना लीव्स होते हैं, ना फ्लावर होते हैं। ये एकदम से प्लांट की तरह दिखते भी नहीं हैं लेकिन ये प्लांट होते हैं। यूनिसेलुलर ईस्ट जो है एक प्रकार का फंजाई है और ये फंजाई यूनिसेलुलर माने एक सेल का होता है। जब यूनिसेलुलर कहा जाए तो समझिए एक कोशिकीय सेल। मल्टी सेलुलर माने कई सेल से बना हुआ, यानी जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। तो माउल्स नाम का एक जो है वह आपको फंगस है जो आपको मल्टी सेलुलर कहते हैं इसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल, रस्ट, मशरूम, पफ बॉल्स या मिड्यूस, ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं किसके, फंजाई के। अब आइए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई अगर देखें तो आपका फंजाई कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरीज में से डिवाइड किया जाता है। पहला है पैरासाइट फंगी या पैरासिटिक फंजाई और दूसरा है आपका सैप्रोफिटिक फंजाई। पैरासिटिक जैसा आप जानते हैं कि लिविंग बींग्स पे जब कोई दूसरा जानवर फीड करता है, उसके द्वारा बनाए गए भोजन को खुद खा लेता है, तब उसे पैरासाइट कहते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाता है। So that grow on the living plants or animal, that is called the parasite fungi, and saprophyte fungus in grown on the decay and rotting plants and animals. जब कोई प्लांट सड़ने लगता हो ना, या कोई एनिमल मरा हुआ हो, सड़ रहा हो, तो उस पर एक फंगस पैदा होता है, उसी को हम सैप्रोफाइट फंगस कहते हैं, ठीक है। अब आइए फंगस को यूजफुल फंगस के रूप में कहाँ कहाँ हम इसको देखते हैं, कहाँ ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो सबसे बड़ा यूजफुल आप देखें, मशरूम को सभी लोग खाते हैं, तो मशरूम आर द डायरेक्टली यूज्ड एज द फूड। मशरूम को हम डायरेक्टली यूज करते हैं फूड के रूप में। वहीं ईस्ट इज यूज फॉर द मेकिंग ब्रेड, केक्स, इडली एंड डोसा। इडली, डोसा, केक बनाने में या ब्रेड बनाने में ईस्ट नाम के एक फंगस का यूज होता है। अच्छा, यही ईस्ट का यूज और एक है
इसको अल्कोहल बनाने में, आपने देखा होगा अल्कोहल आपके मार्केट में बहुत सारे लोग अल्कोहल खरीदते हैं और पीते हैं, तो ऐसे अल्कोहल का निर्माण यानी इसको ही बनाने में इसी ईस्ट का जो है यूज होता है। आप कह रहा हूँ फंजाई आर द यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, बहुत सारे फंगस का यूज जो है वो मेडिसिन बनाने में होता है। जैसे कह रहा फंजाई आर यूज इन द मेकिंग मेडिसिन, एक होता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपने सुना होगा, इज एन एंटीबायोटिक्स, एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, मेड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नाम के एक फंगस से पेनिसिलिन नाम की दवा बनाई जाती है जो एक एंटीबायोटिक्स है। फंजाई डिकम्पोज द डेड टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द सॉइल, जमीन में रहने वाले जितने भी डेड टिश्यूज या प्लांट होते हैं उनको डिकम्पोज करने का भी काम करता है। जैसे बैक्टीरिया डिकम्पोज करती थी वैसे फंगस भी इसको डिकम्पोज करता है, इस हमारे फायदेमंद है इसलिए हमारे लिए। माउल्ट्स ग्रो ऑन द ब्रेड, अब यहाँ हार्मफुल फंगी के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या नुकसान पहुंचाते हैं फंगी। तो माउल्ट्स नाम का एक फंगस है, ये ग्रो ऑन द ब्रेड सिट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड स्पॉइल देम, और उनको खराब कर देता है। कभी आप ब्रेड को 2-3 दिन रख दीजिए ब्रेड को, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ब्रेड में आपको इस तरह का ऐसे निकला हुआ, इस तरह से ऐसे ऐसे आपको तमाम ऐसे फफूंदी आपको दिखाई पड़ेगी, एक पौधे जैसा ऐसे संरचना दिखाई पड़ेगा ई ब्रेड के अंदर, ठीक है, ब्रेड के ऊपर। तो आप इस तरह से जब संरचना देखेंगे तो वो एक्चुअली में क्या है, मॉल्ड्स है, मॉल्ड्स नाम का एक फंजाई है जो वहाँ ग्रो कर जाता है और उस भोजन को स्पॉइल कर देता है यानी खराब कर देता है। अब आइए देखते हैं कि सेकंड है फंजाई काजेस डिजीज इन द प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, फंजाई जो होता है वो बहुत सारे बीमारियों को भी पैदा करता है, प्लांट में भी, एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी। द कॉजेज स्किन डिजीजेज लाइक एथलीट्स फूड्स इन ह्यूमन बींग्स, स्किन डिजीज होता है एक एथलीट फूड्स करके, ठीक है, और वो जो है ह्यूमन बींग्स में, और इस तरह का जो ये होता है आपका ये फंजाई के कारण होता है। रिंग वर्म आप जाते होंगे, इसको दाद आप कहते हैं, तो रिंग वर्म भी जो है फंजाई से ही होता है। इसी तरीके से प्लांट में अगर बात करें तो लॉस स्मट, लूज स्मेट ऑफ व्हीट, गेहूं में एक लूज स्मेट नाम की बीमारी होती है, ठीक है, वो इसमें होता है। और पोटैटो ब्लाइट जो रोग होता है, आलू का ब्लाइट रोग जो होता है, ठीक है, वो जो है ये भी जो है फंगस के कारण ही होता है, ठीक है। अब ये आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स है और इसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स अलग से, तो इसका आंसर हमने पहले दे रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी जब हम इसको आपको प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें से आप देख लीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, क्योंकि आपको फंजाई के बाद प्रोटोजोआ पढ़ना है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विद द हेल्प ऑफ सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया। अब देखिए इसमें सीलिया क्या होता है, सीलिया एक होता है पैरामीशियम, ये देखिए पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, अमीबा में स्यूडोपोडिया पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपका यूग्लिना होता है एक, यूग्लिना में फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है, गार्डिया एंड इंट अमीबा, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं क्या, यानी प्रोटोजोअन्स के। प्रोटोजोअन्स का जो सीधा अर्थ है, प्रोटो मीन्स पहले, जो मीन्स जन्म लेने वाले, ऐसे जीव जो सबसे पहले जन्म लिए। अब यह ध्यान दीजिएगा प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो एनिमल हैं, वो प्लांट नहीं है। जबकि अब तक क्या पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया भी प्लांट था, फंजाई भी प्लांट था और शैवाल यानी एल्गी भी प्लांट था। अब प्रोटोजोआ से क्या हुआ, पहला जीव आ गया, यानी प्रोटोजोअन्स सिद्धांत से जीव की शुरुआत है, प्लांट से नए जीव के। आई यूजफुल प्रोटोजोअन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि दे हेल्प कंसिडरेबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड सीवेज बिकॉज दे फीड ऑन फंजाई एंड बैक्टीरिया
विच डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कहीं जैसे आपका नाली वाली फंस गया हो, सीवेज फंस गया हो ना, तो मान लिया वहाँ उसको सफाने में काम आते हैं। ये क्या करते हैं, फंजाई अगर उसमें डाल देंगे तो जो बैक्टीरिया या जो सॉरी फंजाई और बैक्टीरिया जो उसमें डिकम्पोज कर रहा है उसको, तो ये क्या होगा, उस फंजाई और बैक्टीरिया को ही खा जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो जो नाली जो है अपने आप साफ हो जाती है। बीइंग सिंपलेस्ट एनिमल, सबसे छोटे जीव के रूप में इसको हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, इस पर रिएक्शन मतलब तमाम रिसर्च करते हैं। इन सम प्रोटोजोअन्स लिविंग इन द बॉडी ऑफ लिव इन द बॉडी ऑफ टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड सेलुलोज कन्वर्टिंग इनटू द शुगर। अब टर्माइट्स को आप जानते होंगे, इसको दीमक कहते हैं। टर्माइट्स माने क्या होता है, दीमक। अब दीमक का काम क्या है, दीमक क्या करता है, ये आपके जो लकड़ी होता है ना उसको खाता है। अब लकड़ी पूरा तरह से क्या है, सेलुलोज है, सेलुलोज है, बहुत हार्ड एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज को पचाने की शक्ति उस दीमक में नहीं है, लेकिन दीमक के अंदर एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जो उस सेलुलोज को खा लेता है। अब सेलुलोज को खा करके क्या करता है, उसको छोटे छोटे शुगर में तोड़ देता है, जिसको आसानी से ये जो दीमक होता है ना वो पचा लेता है या उसको एनर्जी मिल जाती है। तो दीमक जो है आराम से लकड़ी इसीलिए खाता है, उसके लिए लकड़ी खाता है, अपने लिए नहीं खाता, लकड़ी उसके लिए खाता है ताकि वह जब पेट में लकड़ी पाएगा तो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा और हम भी जिंदा रहेंगे, वह तो जिंदा है ही। हार्मफुल प्रोटोजोअन्स में कह रहा है एंड अमीबा लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड काज द अम्योबिक डिसेंट्री। ये बहुत खतरनाक रोग है अम्योबिक डिसेंट्री। कभी कभी आपने देखा होगा, आपको बहुत तेज पेट में दर्द होगा और जब आप जाते हैं लैट्रिन करने तो आपके आँव मतलब आपको जैसे लगता है कुछ लाल रंग का या सफ़ेद रंग का कट कट के गिर रहा है लैट्रिन में आपके, उसको आँव गिरना कहते हैं। वो एक्चुअली में आँव नहीं है, आपके इंटेस्टाइन में एक अमीबा घुस गया है, अमीबा घुस गया जो आपके इंटेस्टाइन की दीवारों पर एक म्यूकस लगा होता है और उन्हीं म्यूकस को काट काट के क्या करता है, गिराता है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक रोग है। अगर ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगातार आपके शरीर में रह जाए तो आपको अल्सर पैदा कर देगा, यानी कि शरीर में इंटेस्टाइन में छेद हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया इज काज्ड बाय द प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। मलेरिया आप सभी जानते हैं, ये प्रोटोजोआ एक होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसके द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम अटैक्स द रेड ब्लड सेल्स। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मॉस्किटो के थ्रू, फीमेल एनाफिलिस के थ्रू जाता है आपके शरीर में, और ये शरीर में जाने के बाद जो ब्लड सेल है उसको जो है अटैक करता है उस पर। ट्रिप्नोसोमा नाम का एक वो आपका प्रोटोजोआ है विच लिव इन द ब्लड, जो ब्लड में रहता है। ठीक, ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बींग्स में भी रहता है, और ये क्या करता है, एक रोग पैदा करता है स्लीपिंग सिकनेस। क्या रोग पैदा करता है, स्लीपिंग, यानी ये आप क्या करेंगे, दिन भर सोएंगे, बहुत सोएंगे, सोते ही रहेंगे और बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ग्रैडरिया कम्स डायरिया। ग्रैडरिया नाम का एक जो है कि आपका प्रोटोजोआ होता है जो डायरिया पैदा करता है। अब लास्ट में देखिए वायरसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। वायरसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल देखिए कोरोना वायरस पूरा छाया हुआ है, यह भी एक प्रकार का वायरस ही है। वायरस की कहानी बड़ी गजीब है। वायरस को हम निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी मानते हैं। एक्चुअली में वायरस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब ये शरीर के अंदर रहता है किसी के ना, जब तक ये शरीर के बाहर है तब तक ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब तक क्या है, ये इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग की तरह। जैसे आपकी किताबें हैं, आपके पेन हैं, आप इसको कुछ भी करिए, कुछ बोल थोड़ी पाएगा उस तरह से। लेकिन जैसे ही ये किसी रास्ते से आपके शरीर के अंदर पहुंच गया तो अंदर पहुंच के कमाल दिखाता है, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हो जाता है, डेवलप करता है, बहुत सारे अपने जो है और लोगों को बढ़ाता है, मतलब वायरसेस को बढ़ाता है और आपको बीमार कर देता है। तो इसमें क्या है, आप कोरोना वायरस में देखिए ना, आपको मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, या आपके हाथ में कोरोना वायरस का अगर कीटाणु लग गया, मतलब छू दिए कहीं पे वायरस, तो आपसे कहा जाता है इसको साबुन से हाथ धुल लीजिए। क्यों, साबुन से जब हाथ धुल लेंगे तो वो वायरस जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा। वरना अगर गलती से आप मास्क क्यों लगा रहे हैं, मास्क इसलिए लगा रहे हैं कि हाथ में अगर आपके लग गया, कोई चीज़ छू दी तो आपने नाक छू दिया अपना,
तो नाक के थ्रू क्या होगा आपके शरीर में, जब तक आपके शरीर में नहीं पहुंचा है, पूरे देह में आपके कोरोना वायरस का वायरस होना, अगर शरीर के अंदर नहीं पहुंचा तो आप आके नहा लीजिए, आपको सारा वायरस धुल जाएगा। लेकिन अगर वो अंदर पहुंच गया, क्योंकि बाहर को क्या है, बाहर तो वो मरा हुआ है, बाहर तो कुछ कर ही नहीं सकता आपका, वो थोड़ा है कि आप शरीर पर चिपका रहेगा तो आप थोड़ा फुंसी कर दे, कुछ नहीं, शरीर में चिपक के कुछ कर ही नहीं सकता वो आपका, जब तक उसको अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब चूंकि उसी हाथ में आपके लगा हुआ है वह वायरस, अब आप क्या किया, उसी से आपने क्या किया, खाना खा लिया, तब तो शरीर में पहुंच गया वायरस। अगर शरीर के अंदर पहुंच गया तब तो वो फिर अपना कमाल दिखाएगा ही, तब तो वो अपने आप को डिवाइड करेगा, आपको बीमार करेगा। तो इस तरीके से वायरस को हमने समझ करा। मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। कैन बी सीन ओनली इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, केवल ये इलेक्ट्रॉन स्पेशल टाइप का एक माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी आइटम्स के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप देख पाते हैं। तो उससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ये दिखाई पड़ता है, कौन, यही जो आपका वायरस है। ठीक, अब वायरस का क्या कहानी है, कह रहा है कि डू नॉट हैव द सेलुलर, इसके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता मतलब कोई सेल जैसा नहीं होता, जैसे आपने देखा था यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, हाँ, एक सेल वाला, दो सेल वाला, आपने देखा था बैक्टीरिया में, फंगस में, तमाम, इसमें तो कोई सेल नहीं होता, इसमें इसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, केवल जो है डीएनए और आरएनए, आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको। यही आरएनए डीएनए क्या होता है, ये एक प्रकार का मतलब आप कहिए कि न्यूक्लियस में एक प्रोटीन है आपका, ये क्या, यही पाया जाता है, जेनेटिकल मैटर है जेनेटिक्स का, इसी के चारों तरफ प्रोटीन का घेरा होता है, इसी प्रकार से ये वायरस बन जाता है। दे ग्रो ओनली इन द साइड ऑफ लिविंग सेल्स इन प्लांट एंड एनिमल, जब तक वो किसी सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक ग्रो नहीं करेगा, तभी ग्रो करता है जब किसी सेल के अंदर गया है। अगर ये आउटसाइड है तो नॉन लिविंग है, अगर ये बाहर की तरफ पड़ा है कहीं तो नॉन लिविंग है, तब इसको हम क्या कहते हैं, वायरोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरोन्स कहते हैं। अगर इनसाइड द बॉडी है तब ये लिविंग थिंग्स है, तब ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। सो इट कंसीडर्ड टू बी द ओनली बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसी को हम इसीलिए बॉर्डर लाइन मानते हैं सजीव और निर्जीव का, लिविंग और नॉन लिविंग का एक बॉर्डर लाइन ऐसा मानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स का निर्माण हुआ है। और वायरस इस बात की प्रामाणिकता को और पुख्ता करता है कि सही बात है, अगर वो बाहर की तरफ तो नॉन लिविंग है, जब किसी होस्ट बॉडी में आता है यानी वहाँ से जीवन की शुरुआत शुरू हो गई थी वायरस में। अब कह रहा अगर किसी चीज, इसका नाम कैसे रखते हैं, जब जिस चीज में प्रेजेंट होता है उसका नाम उसी के आधार पे, यानी अगर ये प्रेजेंट है प्लांट में तो इसको प्लांट वायरस कहेंगे, एनिमल में प्रेजेंट है तो इसको एनिमल वायरस कहेंगे, बैक्टीरिया में तो इसको बैक्टीरियोफेजेस कहेंगे। जिस चीज में प्रेजेंट है उसी को नाम से इसको जानते हैं। जैसे तंबाकू में एक वायरस होता है तो इसको कहते हैं टोबैको मोजाइक वायरस, इसको टोबैको के नाम से इसको वायरस का नाम दे दिया गया। हार्मफुल वायरस का ऑल वायरस आर पैरासाइट, सभी को की जाने से पैरासाइट अगर होगा नहीं तो इसका काम ही नहीं चल पाएगा, जब तक किसी शरीर के अंदर जाएगा नहीं तब तक क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। फंगस थोड़ी है कि डीके एंड डेड एंड डीके मटेरियल्स पे कोई मरे हुए आदमी को जाके फेंकना, ना कुछ नहीं, जिंदा सेल के अंदर जाएगा, और जब जिंदा सेल पाएगा तभी ये डेवलप करेगा, बाहर तो ये इनएक्टिव फॉर्म, मरे हुए फॉर्म में है। अ डिजीज काज लाइक द इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मिसल्स, मम्स, हैं, चिकन पॉक्स, रेबीज, पोलियो, कोविड-19, ये सब क्या है, ये इसके बीमारी हैं, तमाम सारी बीमारियां हैं जो इसके द्वारा फैलती हैं। तो ठीक है, ये आपका चैप्टर हुआ फिनिश। आपको एक्सरसाइज भी इसकी नेक्स्ट डे प्रोवाइड की जाएगी, तब तक आप इस नोट्स को नोट कर लीजिए।